हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आईटीआर का सीज़न चल रहा है और सबके दिल में एक ही सबसे बड़ा सवाल है, मेरे आईटीआर का रिफंड कब आएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं ऑफिशियल टाइमलाइन ऑफ आईटीआर प्रोसेसिंग। आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और इस साल आपको क्या उम्मीदें रखनी चाहिए आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आईटीआर की फाइलिंग का स्टेटस क्या है इन टोटलिटी। तो अभी तक टोटल 2.44 सीआर आईटीआर फाइल हो चुकी है, जिसमें से 1.56 सीआर आईटीआर ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है। तो मोटा मोटी 64% आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो चुकी है अभी तक फाइलिंग के बाद में। तो ये हमारा ओवरऑल स्टेटस है आईटीआर का। इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि आईटीआर का जो रिफंड होता है वो किस बेसिस पे आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग होती है, क्या जनरल टाइमलाइंस होती है इसके अंदर। तो अगर ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, आपने आईटीआर का कौन सा फॉर्म फाइल किया है और आपके आईटीआर का रिफंड कितना बनता है। अगर आपने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल की है और उसमें कोई रिफंड नहीं है तो वो जनरली 15 टू 20 डेज़ के अंदर प्रोसेस हो जाती है। अगर आपने आईटीआर 1 और 4 फाइल की है और आपका जो रिफंड अमाउंट है वो 10,000 के अप्रॉक्स ही है, विद इन 10,000 के लिमिट के अंदर फॉल करता है, तो वो जनरली 30 डेज़ के अंदर प्रोसेस हो जाती है। अगर आपने अगेन आईटीआर 1 एंड 4 फाइल की है और आपके जो रिफंड की अमाउंट है वो अबव 10,000 रुपीज़ है तो वो 1 to 2 मंथ के अंदर प्रोसेस हो जाती है। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 जो है वो थोड़ा सा लार्जर आईटीआर बोलते हैं इनको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इनके प्रोसेसिंग के लिए जनरली 3 to 5 मंथ्स का टाइम लगता है। तो ये हमने एक जनरल टाइमलाइन चेक की है कि आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए क्या टाइम लगता है। आईटीआर 1-4 ईजी फॉर्म्स होते हैं तो ये आराम से प्रोसेस हो जाती है। आईटीआर 2 एंड 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न्स हैं तो इनको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो ये एक जनरल टाइमलाइन हमने आप डिस्कस की है। अब आता है कि सर जल्दी रिफंड लेने के लिए क्या किया जाए। तो जल्दी रिफंड लेने के लिए आपको अपनी आईटीआर जल्दी फाइल करनी पड़ेगी और सिर्फ फाइल करने से कुछ नहीं होगा, उसको जल्दी वेरीफाई भी करना पड़ेगा। अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हैं और उसे वेरीफाई नहीं करते तब भी वो अनफाइल्ड ही मानते हैं, डिपार्टमेंट उसको प्रोसेसिंग के लिए नहीं लेगा। तो आपको जल्दी फाइल करना है, उसे ई वेरीफाई कर देना है ताकि वो जल्दी से प्रोसेसिंग के अंदर चली जाए। कुछ लोगों को लगता है कि यार ग्रीवेंसेस पोर्टल पे जाके ग्रीवेंसेस डाल देते हैं या ईमेल सेंड कर देते हैं, तो देखिए उससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। ग्रीवेंसेस रिड्रेशल डिपार्टमेंट अलग है और जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, जो बैकएंड डिपार्टमेंट है जो प्रोसेस करता है आपकी आईटीआर को, वो अलग डिपार्टमेंट है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग टाइमलाइन पे। अब हम चेक करते हैं कि आपको अपनी आईटीआर का स्टेटस कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। वहाँ पे जाके आपको देखना है व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आपको देखना है कि इंटीमेशन ऑर्डर आपका आ चुका है कि नहीं आ चुका। अगर इंटीमेशन ऑर्डर आ चुका है तो इसका मतलब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। इसके बाद आपको उस इंटीमेशन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें चेक कर पाओगे कि आपकी एग्जैक्टली रिफंड अमाउंट कितनी बनी है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया वही अमाउंट आपको रिफंड करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 143(1) की। अगर आपको एसएमएस या ईमेल आ गया है कि सेक्शन 143(1) के अंदर आपको इंटीमेशन है जी, अगर आपको ये इंटीमेशन आ चुकी है तो इसका मतलब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है। और जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद में करीब करीब 1 वीक का टाइम लगता है पैसे को आपके अकाउंट में आने के लिए। ये भी एक जनरल टाइमलाइन मैं आपको बताता हूँ कि जनरली विद इन ए वीक वो आपके अकाउंट में आ जाता है पैसा। कई बार हमारे पास क्वेरी आती है कि जी सर रिफंड मेरा बन तो 25,000 रुपीज़ का था, बट आए मेरे पास 20,000 ही है, या समहाउ मतलब कुछ मेरा कम आया है रिफंड। तो उसके देखिए दो ही रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न कि आपकी आईटीआर जब आपने फाइल की होगी तो उसकी कैलकुलेशन में कोई एरर होगी, तो जब डिपार्टमेंट ने उसे प्रोसेस किया होगा तो उस एरर को उन्होंने करेक्ट करके जो आपकी एग्जैक्ट अमाउंट बन रही होगी रिफंड की वो प्रोसेस कर दी होगी। सेकंड होता है कई बार हमारी ना पास्ट डिमांड्स खुली ओपन पड़ी होती है जो हमने पे नहीं की होती है, तो डिपार्टमेंट क्या करता है उस रिफंड के अंदर से वो पास्ट डिमांड को एडजस्ट कर देते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपको रिफंड में आ जाती है। तो रिफंड का मानने के सिंपली दो ही रीज़न होते हैं, 1 आपका ओल्ड डिमांड का एडजस्टमेंट, सेकंड सीपीसी ने आपकी जो रिटर्न है उसके अंदर कोई एरर पकड़ी है और उस अर्थमेटिकली उसको करेक्ट करके करेक्ट रिफंड की अमाउंट आपको प्रोवाइड की है।
अब देखते हैं टोटल प्रोसेस कैसे रन होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं, फिर आईटीआर प्रोसेस होती है, फिर सेक्शन 143(1) के अंदर एक इंटीमेशन आती है एंड देन विद इन 1 वीक आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाता है। तो दिस इज़ ए 4 लेयर्ड प्रोसेस। तो आप इसको सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो। अब फटाफट हम रीचेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या रिफंड का प्रोसेस टाइमलाइन है हमारी। तो फास्टेस्ट जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के अंदर। अगर 10,000 से बिलो अगर आपका कोई रिफंड नहीं है तो विद इन 15 to 20 डेज वो आपके प्रोसेस हो जाएगी। अगर अप टू 10,000 रुपीज़ का आपका रिफंड है तो विद इन 30 डेज वो आपके प्रोसेस हो जाएगी। अगर 10,000 से अबव है और आईटीआर 1 और 4 आपने फाइल की है तो विद इन 1 to 3 मंथ्स आपके वो रिटर्न प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर आपने आईटीआर 2 और 3 फाइल की है जो कि लार्जर रिटर्न होती है, कॉम्प्लेक्स रिटर्न्स होती है, उनको जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो जनरली होता है आपका 3 to 5 मंथ्स, और रिफंड जो आना होता है इंटीमेशन यानी कि प्रोसेसिंग के बाद में वो विद इन 1 वीक आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, अगर आपको जल्दी रिफंड चाहिए तो आपको जल्दी फाइल करना है आईटीआर को और अपने स्टेटस को चेक करते रहना है बार बार पोर्टल पे जाके। आपको क्या नहीं करना है, आपको ग्रीवेंसेस नहीं डालनी है, उससे कुछ नहीं होगा आपको ईमेल नहीं लिखने हैं डिपार्टमेंट को, उससे कुछ नहीं होगा आपको सिंपली आईटीआर जल्दी फाइल कर देनी ताकि वो जल्दी प्रोसेसिंग के अंदर चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट informative, please subscribe my channel.